विलोपन से मतलब क्या है कि विलुप्त करना। विलोपन, विलोपन का मतलब होता है विलुप्त, विलुप्त करना या लुप्त करना। क्या करना? लुप्त करना। लुप्त करना मतलब इसमें, इस मेथड में याद रखो x या x या y के मान को लुप्त किया जाता है या विलुप्त, लुप्त किया जाता है। याद रखो हम जो पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी अगर देखोगे ax प्लस by बराबर यहां c है, ठीक। तो अगर किसी भी वैल्यू में अगर मान लो हमने y के मान को विलुप्त कर दिया, क्या बना दिया? जीरो बना दिया, तो वैसे क्या बचेगा? ax बराबर c बचेगा। क्या? जब ax बराबर c बचेगा तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब आसानी से हल कर सकोगे। तो इस मेथड का प्रयोग किया जाता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। जब दो चर होता है ना, तो दो चर वालों को हल करने के लिए जो हमारे पास तरीका है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है। अब विलोपन विधि में क्या किया जाता है? किसी भी x के मान को या किसी भी y के मान को उसको उड़ा दिया जाता है। अब कोई भी चीज उड़ेगा कैसे, मतलब घटेगा कैसे? जब दोनों वैल्यू बराबर हो। जैसे मान लो यहां पर x हो, अब x यहां भी x हो, 2x है, तो ये वैल्यू कैसे घटेगा? कैसे इनका वैल्यू जीरो होगा? जब दोनों जगह बराबर हो। अगर मैं कहूं कि यहां 2x है, यहां 3x है, क्या इनको बराबर जीरो कर सकते हो घटाकर या जोड़ करके? कुछ भी हो, ये जीरो के बराबर तभी होंगे जब दोनों के पास जो अचर मान है वो समान हो। यहां पे 3 है, यहां पर 2 है, तो कभी भी घटा लो नहीं जीरो होने वाला है। होने वाला है क्या? नहीं। तो इसमें एक और चीज याद रखोगे, जब भी इनमें विलुप्त किया जाता है तो इनमें दो इक्वेशन होता है ना, दो समीकरण। दोनों समीकरण में जिसको विलुप्त करना है उसके x के मान को या y के मान को, जिसको भी विलुप्त करना है, बराबर लाना होता है। क्या करना होता है? बराबर लाना होता है। और बराबर लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम कुछ अपने से एक्सटर्नल काम कर सकते हैं, यानी बाहर से गुणा भी किया जा सकता है। यहां 2 है, यहां 3 है, तो अल्टरनेट करके गुणा कर दो। अगर ये 3 है तो इसमें 2 से गुणा कर दो, ये 2 है तो 3 से गुणा कर दो, यहां 3 है तो यहां 3 से गुणा करो, यहां 2 है तो यहां पर 2 से गुणा करोगे, 3 दूना 6x हो जाएगा, यहां भी 3 दूना 6x हो जाएगा। अब इनको घटाओगे तो जीरो हो गया। क्या? तो कुछ चीजें हैं आपको याद रखना है। इसी के मेथड पे ये बनने वाला है और मैं स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक, विलोपन विधि को कैसे बनाया जाता है, कैसे तरीका अपनाया जाता है, वो मैं बता रहा हूं। पहली बात, यहां पे तुम्हारे पास दो इक्वेशन होगा। एक मान लेता हूं, a1x होगा, दूसरा b1y होगा, बराबर ये c1 होगा। दूसरा क्या होगा? a2x प्लस b2y बराबर c2 होगा। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, हाँ जी बोलो। सही है। अब इनको बराबर करना हो, जैसे मान लो हमने लेट्स सी, इनको क्या करना है? इनको बराबर करना होता है। किसी बराबर क्या दिया होगा? क्या हो सकता है बराबर दिया होगा, हो सकता है कि नहीं भी बराबर दिया होगा। तो आपको पहले टारगेट करना है कि अगर कोई बराबर पहले से दिया होगा तो उसको क्या कर सकते हो? कटा सकते हो। जैसे हमने मान लिया ये दोनों जगह ax है, हमने मान लिया यहां पर दोनों जगह क्या है? पहले से ax है। या इसको बराबर करना हो तो कैसे बराबर करोगे? बराबर करने का तरीका यहां है, अगर यहाँ पे मान लो ये 2 हो, यहाँ पर 3 हो, तो अल्टरनेट करके बराबर कर सकते हो। बराबर करने का रूल क्या है? यहाँ पे जितना हो ऊपर उतने से गुणा करो, और यहाँ पे जितना गुणा हो नहीं इसमें गुणा कर दो, ऑटोमेटिक ये जो वैल्यू होगा बराबर हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, ये भी कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा चीजें आपको समझनी कैसी है, चिन्ह इसमें बदलने वाला। चिन्ह बदलता कैसे ये आपको समझना पड़ेगा। तो दो तरीका, जब इनको कटाया जाता है तो यहाँ पे दो तरीका अपनाया जाएगा। मान लो यहाँ 2x हो और दूसरे जगह -2x हो। अब क्या करोगे?
पहले कंडीशन में 2x हो और ये 2x हो, इनको बराबर करना है। दोनों के यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है। अब यहाँ पे देखोगे क्या करोगे, यहाँ पे घटाओगे क्या, जब 2x को ये ऑलरेडी इसके पास -2x है, अब घटाओगे तो माइनस माइनस तो ये प्लस चिन्ह हो जाएगा। अब प्लस चिन्ह होगा तो ये क्या होगा, 2 ये 4x क्या 0 हुआ क्या। तो अब चिन्ह क्या था, एक जगह प्लस था दूसरे जगह माइनस था। तो ऐसे सिचुएशन में हमने क्या किया, अगर घटाया तो क्या 0 आया क्या। तो ऐसे सिचुएशन में अगर प्लस माइनस चिन्ह तुम्हें दिख जाए, प्लस माइनस चिन्ह तुम्हें पहले से दिख जाए तो घटाना नहीं है, क्या करना है, जोड़ देना है। क्या करना है, इसको जोड़ देना है। तो जोड़ोगे तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ 2x होगा, ये वैल्यू कट करके 0 आ गया। क्या पहला बात में क्या समझा कि अगर प्लस माइनस हो तो क्या करोगे, जोड़ोगे। मैं आपको लिख कर भी बताऊंगा। यहाँ दोनों के आगे प्लस है, क्या जोड़ोगे तो फिर से प्लस 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 है होता है जोड़ने में, तो फिर से यहाँ पे जोड़ोगे तो क्या होगा, 4x हो जाएगा ना। तो ये भी तरीका अपना सकते हो क्या, नहीं, यहाँ पे जब प्लस प्लस चिन्ह हो तो क्या करोगे, घटाओगे। तो ये क्या होगा, घटेगा तो 2 में से 2x घट गया, यहाँ पर 0 आ गया। तो 2 बात याद रखना, जब भी इसमें 2 कंडीशन याद करना, कब घटाना है कब जोड़ना है, ठीक। अगर यहाँ पे मतलब जहां भी जैसे अगर प्लस प्लस हो या ऊपर माइनस माइनस, दोनों में कैसा चिन्ह है, ये समान चिन्ह है। ऊपर प्लस है तो नीचे भी प्लस है, ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस है, जहां भी देख लो। अगर ऐसा दिख जाए, मतलब जिसको घटाना हो या जिसको विलुप्त करना है वहां पे ध्यान देना है। या तो आप इसको विलुप्त कर सकते हो या आप इसको विलुप्त कर सकते हो। तो जिसको विलुप्त करना है उसको ध्यान देना है, बाकी को दूसरे को नहीं देखना है। तो यहाँ प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो ऐसे में क्या करोगे, घटाओगे। क्या करोगे, घटाओगे। हाँ, ऐसे में आप क्या करोगे, अरे हट जाना, ऐसे में घटाना है। और याद रखो जब घटाओगे ना तो चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। जब घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा, समझा क्या। अगर माइनस हो अब प्लस हो, या ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, अब यहां पे बोलो क्या दोनों जगह समान चिन्ह है क्या। तो जब समान चिन्ह नहीं है तो पहले से प्लस माइनस में है तो घटाने की जरूरत है नहीं, जोड़ने की। तो ऐसे में क्या करेंगे हम, जोड़ने पर, ऐसे में जोड़ने पर, हाँ जोड़ते हैं यानी जोड़ना है, ऐसे लिख देता हूं, क्या बना रहा हूं यार, जोड़ना है। जब आप जोड़ोगे तो क्या होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। जब आप जोड़ोगे तो चिन्ह, इतनी बात समझ में आया क्या, क्या बोला, जब समान चिन्ह होगा तो बोला, जब समान चिन्ह होगा दोनों पर ऊपर नीचे घटाया जाएगा, चाहे दोनों पर माइनस हो या चाहे दोनों पर। दूसरा क्या बताया, अगर दोनों पर असमान चिन्ह होगा, असमान चिन्ह प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो ऐसे में जोड़ा जाएगा। जब जोड़ा जाएगा तो चिन्ह बदलेगा क्या, चिन्ह कहाँ बदलता है, याद करो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था भाग। भाग में घटाना होता है कि जोड़ना होता है, ऑलवेज हम भाग देते हैं तो घटाते हैं। तो इसीलिए वहां पे घटाते थे तो चिन्ह बदल रहा था ना, वहां भी समझ लो, वहां हम घटा रहे थे तो चिन्ह बदल रहा था। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि घटाओगे ही, यहाँ जोड़ना भी है और घटाना भी है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से। समझ में आया, आया अमन, चलो इतना, ये मेरा ट्रिक समझ में आया क्या। एक सवाल ले क्या, कोई मेरे को किताब दे दो, किताब से ही सवाल तुम्हारा ले लेता हूं। चलो एक सवाल मैं ले लेता हूं, और सवाल के मेथड से, सवाल से मैं बताऊंगा 2x + y = ये 5 है।
और 3x। कौन हला कर रहा है भाई? रोजा हूं, चिल्वाओ मत मुझे। पहला इक्वेशन, दूसरा एक माइक भी नहीं लगाया हूं। वहां सही आ रहा है कैमरा में? चलो अब क्या करना है देखो। झोटवा उखाड़ दिन तलो क्या कितना चिलवाओ ला लो। चलो अब इसको सॉल्व करना है। तो पहला मेथड क्या है? मैं पहला मेथड आपको स्टेप 1 में क्या बताया हूं? सबसे पहले क्या करना है? x या y के मान, x या y के मान को समान बनाना है। समान बनाना है। जिसको भी विलुप्त करना हो, आप सोचो किसको विलुप्त करना है। आप x को भी विलुप्त करके y निकाल सकते हो, y को भी विलुप्त करके। क्या कोई समान है क्या? यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, ये भी समान नहीं है। यहाँ 1 है, यहाँ क्या समान है क्या? तो ऐसे में पहले स्टेप में ये आना चाहिए। दूसरा स्टेप में क्या होना चाहिए? अभी बताया। अगर दोनों पर प्लस चिन्ह हो या दोनों पर माइनस चिन्ह हो तो क्या करते हैं? घटाते हैं। और घटाएंगे तो चिन्ह बोलो, चिन्ह बदल जाता है। चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। ठीक। या इसी का दूसरा पार्ट, अगर प्लस हो, माइनस हो, या माइनस हो या प्लस हो तो क्या करेंगे? जोड़ते हैं। क्या चिन्ह बदलेगा क्या? यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलता है, चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये दो याद रखना है। सबसे पहले जिसको भी विलुप्त करना हो, चाहे x को विलुप्त कर लो या y को, दोनों आपको कंडीशन में दे दिया हूं। जिसको भी विलुप्त करना हो क्या करोगे? उसके मान को पहले समान बनाना है, इक्वल बनाना है। क्या करना है? इक्वल बनाना है। जब इक्वल हो जाएगा तब क्या करना है? जोड़ने घटाने का काम आएगा, उसी से वो विलुप्त होगा। तो उसका ट्रिक्स क्या है? जोड़ने घटाने का। दोनों पर समान चिन्ह हो तो घटाएंगे तो चिन्ह, दोनों पर असमान चिन्ह हो, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलेगा। चल भाई अब आ जाओ, इस सवाल को हम उठाकर फेंकते हैं। कहां फेंकेंगे? तुम्हारे मौसा के घर। क्या था? क्या है ये? ऐसे ही ना? 5 है क्या? ठीक है जी, इस सवाल में गड़बड़ी नहीं हुआ है, देख लो। सवाल ठीक है, पहले मिला लो तो किताब से है? देख भाई, 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। पहला स्टेप लगाया क्या? पहले स्टेप में हमें क्या करना है? पहले अपने से राय करो। पहले अपने से राय करो कि तुम्हें जोड़ना है या मतलब किसको विलुप्त करना है, किसको विलुप्त करना है? बोलो, आप बताओ। x को कि y को? x को। तो x को विलुप्त करना है तो यहाँ 3 है, यहाँ तो ऊपर 2 है तो नीचे 2 से गुणा कर दो। इधर नीचे 3 है तो ऊपर वाले में हो गया, कर लो। सब में गुणा होगा, इक्वेशन में गुणा किया हूं। 3 दूना 6x, 3 एकम 3y बराबर 3 पचे 15। हाँ, 3 दूना 6x, 2 दूना 4y, यहाँ 8 दूना 16। बोलो। मैं बोला ना कि जिसको भी आपको कटाना था उसको बराबर करना था, कर लिया क्या हमने? यहाँ 6x, यहाँ भी। क्या हमेशा बराबर करेंगे क्या? अगर सवाल में पहले से इक्वल दिया होगा तो ये गुणा करके बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो,
अब क्या करेंगे, दोनों पर चिन्ह देखो, इसके आगे समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। क्या लिखूंगा यहां पर, लिखूंगा घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदलता है, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो। अब मतलब ये है कि मैं पूछूं 6x के पास कौन सा चिन्ह है, 4y के पास कौन सा चिन्ह है, 16 के पास कौन सा चिन्ह है, तो ये चिन्ह, इसका कोई योगदान नहीं है, ये चिन्ह बदल गया है माइनस में घटाने पर। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। चलो, प्लस माइनस माइनस होता है, 6x में से ये घट जाएगा तो ये मतलब 6x में से 6x घटा दो, एक माइनस है एक प्लस है, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो ये तो 0 आ गया। ठीक, अच्छा यहाँ प्लस 3y और यहाँ माइनस 4y, कितना होगा, माइनस y माइनस 1y, माइनस में आएगा ना। अच्छा यहाँ पे प्लस 15 और माइनस 16, कितना होगा, माइनस, माइनस है माइनस का भी स्वाहा कर दो, y का मान आ गया 1। क्या इतनी बात समझ में आया, क्या भारी है क्या। अब क्या करना है, दूसरे पार्ट में आपको इस y का मान किसी में भी रखकर आंसर कर लेना है। इस y का मान कहीं भी, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड कहीं भी रखोगे आंसर आ जाएगा। बताया क्या, हाँ बोलो। y बराबर 1 का मान कौन से रखे, समीकरण किस में रखे, बोलो, समीकरण 1 में भैया जी रखने पर। समीकरण 1 क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 5 x है, रख लो, जहां y अब रख लो, तो 2x, y का मान क्या रखूं, बराबर 5, यहाँ 2x, 1 इधर आ गया, 1 का पक्षांतर कर देंगे -1, यानी 2x बराबर 5 में से 4 और x का मान 4/2, मतलब 2, x का मान आया 2। बोल भाई, कितने लोगों को नहीं समझ में आया, x और y का मान आया क्या। अतः देखोगे x बराबर कितना आया 2 एंड y बराबर 1 आया। कितने लोगों को ये सवाल भारी लगा, विलोपन मेथड कितने लोगों को भारी लगा। ये दूसरा मेथड है, आपको सॉल्व करने का सिखा रहा हूं। कौन सा ये मेथड है, विलोपन मेथड है, विलोपन विधि। बोलो, किसी को दिक्कत, साक्षी, काजल, आरती और कितने लोगों को नहीं समझ में आया। चलो सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं तब।